नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूकेपीएससी अपर पीसीएस जिसका एग्ज़ाम 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएस का पेपर इसमें डिस्कस करेंगे, सीसेट का पेपर इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 10 से 12 बजे के बीच में आपका जीएस का पेपर होता और 2 से 4 बजे के बीच में आपका सीसेट का पेपर होता। तो इस पेपर के एंड होने के बाद, इसको अपलोड करने के बाद हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का हुआ था और पेपर बाइलिंगुअल था। और तो यहाँ पर हम हिंदी वाला सेक्शन अपलोड कर रहे हैं, तो अपने पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सेट ए है आई थिंक पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अव्यवस्थित नहीं है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुयाना। गुयाना जो देखिए ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है गुयाना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बाकी सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं तो वहां पर है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी जो जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है मतलब? तो इसका सही जवाब है बेंगुएला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, तो न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रथम तो आपको पता ही है ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बोरा। बोरा साइबेरिया ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील और दूसरी नदी है आपका अमेजन। ठीक है, अमेजन। और वॉल्यूम के हिसाब से तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, लेकिन अगर लेंथ की हिसाब बात करें, लंबाई की बात करें तो अमेजन जो है दूसरी नंबर की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और देखिए, किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रावी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। बांसपा, स्पीति और ब्यास जो है सतलुज की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये कोपेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो सममंडल में देखिए आयन मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, समताप मंडल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। कोडोरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग भारत का किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, झारखंड का जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? बेतवा पर बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और एक 17 क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो केरल ऑप्शन में है नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो अगाथी है, करावती है और कल्पेनी है। ठीक है, तिलनचोंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? CWG का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? ये परसों भी आया था क्वेश्चन पिछले एग्जाम में यूकेपीएससी के। तो आपका पहला आ जाएगा उत्तरकाशी, दूसरा आ जाएगा आपका चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, फिर आ जाएगा चंपावत, फिर आ जाएगा उधम सिंह नगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जनपद हैं उत्तराखंड के 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, फिर से रिपीट हो गया है, पौड़ी, गढ़वाला और अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है तो कौन सी नदी का उद्गम होता है? भिलंगना का देखिए खतलिंग से होता है, भागीरथी का देखिए गंगोत्री से होता है, यमुना का भी नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी का उद्गम। इसकी सहायक नदियाँ रूपिन सुपिन तो यहीं से निकलती हैं। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सितारगंज में है सिडकुल, हरिद्वार में भी है, सेलाकुई देहरादून में भी है, रुड़की में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो ये है उपोष्णकटिबंधीय वनों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव होंगे, तो 6 महीने के भीतर उसके चुनाव होंगे। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल का। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं निर्वाचित, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ये 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना था 1993 में, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो देखिए, राधा कृष्ण माथुर जो है ये बनाए गए थे लद्दाख के, ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो ये है रक्षा मंत्री के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में है? तो ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये जो है कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना आपको, और राज्यसभा सीटों का, ठीक है। तो राज्यसभा सीटें देखिए, उत्तराखंड में कितनी हैं? 3 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं पंजाब में कितनी हैं? 7 हैं। तो आप यहाँ पर मिला लेते हैं। झारखंड में देखिए, झारखंड में है 6 और आपका छत्तीसगढ़ में है 5। तो एक का आएगा 6, मतलब कि 4 आएगा पहले, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी का आएगा 3 सीटें, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दक्षिण सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1985 में हुआ था ये, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 102 संवैधानिक संशोधन, ठीक है। ये जो है एनसीबीसी से संबंधित है। राष्ट्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार से 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की परमाणु की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना होती है 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आता है? 1981 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो ये थी 1977 में। बहुत ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये होता है महान्यायवादी को, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 2007 में देखिए, उत्तरांचल से नाम परिवर्तित करके हो जाता है उत्तराखंड, और ये अधिनियम आता है 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। उपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो ये कहता है हेनरी रैमजे ने, ठीक है, 1874 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5 सांसद होते हैं। और राज्यसभा कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। टेबिन टैक्स लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है यह एक वैधानिक निकाय है, ये सही नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो पूंजी बाजार को मजबूत करना ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो यह सिर्फ सदस्यों को जो है कर्ज देता है। एक मुद्रा का मूल्य में वृद्धि दूसरी मुद्रा की तुलना में है मुद्रा की मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसका आंसर भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, 1991 की आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। FDI का अंततः प्रभाव बढ़ गया और विदेशी विनियोग कोष में वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो कर्मचारी को, कंपनी के कर्मचारी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है? तो इसमें चावल, गेहूं, दालें सभी आते हैं, यह सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो अधोगामी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जो रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो यह है 6 नंबर का 6वीं योजना, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचनाएं की जाती है सिवाय इसके की। तो इसका सही जवाब है यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब आधार की राशि होगी तो ब्याज के भुगतान से कम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो 2010 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक थी 131, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में MSME का वर्गीकरण किया गया था? तो 2020 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA संबंधित है? तो ये विश्व बैंक समूह से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो यह है मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए ONGC है, BHEL भी है, CBIRI भी है, ये रुड़की में है, ये आपका BHEL हरिद्वार में है, और तो यहाँ पर HAL नहीं है, हेल नहीं है, ठीक है, ये जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। वैट का प्रारंभ उत्तराखंड में 2005 में होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों को 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो इसका आंसर है 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? तो क्षेत्रीय बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है? तो ये ग्रैहम ग्रे मेंडल को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रामसर स्थल क्या है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में रसायन शास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। COP 36 हुआ था आपका ग्लासगो में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये है पांडा, ठीक है, महाकाय पांडा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। झूम एक कृषि खेती पद्धति है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो कहलाता है चालक, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक
जोतने वाला कहा जाता है? तो केचुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। स्क्वेरबी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रासायनिक रूप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो शर्करा से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है? तो ये एस्रिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है? इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा आउटपुट हाई है तो गेट है, तो और गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक यहाँ पर आंसर आएगा सी आउटपुट में, ठीक है। अगला प्रश्न है ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? तो ये होता है नेटवर्क लेयर पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैती आंदोलन का जनक कौन है? तो यह है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी मुक्तेश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। एफआरआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो हिमालयन कस्तूरी मृग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो ये बुरांस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, ये 2021 का करंट अफेयर था, प्रियंका मोहिते, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2001 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मिताली एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका उद्घाटन जो है ढाका से भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था न्यू जलपाईगुड़ी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। द बर्ड विद इन हिज फीट, ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है पुलेला गोपीचंद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बैडमिंटन के प्लेयर हैं पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ये राइटिंग विद फायर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम है प्लान बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? ये जीता है ऑप्शन नंबर ए नोदिरबेक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सिमुलेट नहीं है? टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको बताना है। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, सही है। बजरंग पुनिया ये गलत है, ठीक है, यही गलत है बजरंग पुनिया। मीराबाई चानू रजत पदक और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, सही है। इन्होंने जीता था कांस्य पदक, ठीक है, रेसलर है बजरंग पुनिया, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये मेरठ में बनाया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य में 6 महीने के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाएं वाला बनाया गया है। तो ये बनाया था रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। फिर यहाँ से आपको सही मिलान करना है, ये IT कंपनीज़ है और इनके CEOs हैं, ठीक है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, फर्स्ट का आपका आ जाएगा सेकंड, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला फिर 2 आ जाएगा, ट्विटर के है पराग अग्रवाल फिर 3 आ जाएगा, एडोबी के शांतनु नारायण फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4 2 1 3 4 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये क्या, नोएडा में। ठीक है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला देखिए, आपको सही मिलान करना है। तो भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 आ जाएगा। कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, 1 आएगा। कुचिपुड़ी आपका 3 आ जाएगा, कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, 4 आ जाएगा। 2 1 4 और मोहिनीअट्टम है आपका केरल का, तो ये आ जाएगा 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। नेक्स्ट आप देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो ये इंद्र को है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो प्रियदर्शिका, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी के से संबंधित है? तो काकतीय राजवंश से, ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो ये गणतज्ञ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है वो धार्मिक पुस्तक, ये वाला भी आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सग छत्र काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात होता था, तो 1:35, ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। नेक्स्ट है गोधैया था, तो ये सिक्का था, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? तो चेर वंश से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। राष्ट्रकूट ने, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? तो कृष्ण प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मौर्य काल में प्रणयम था, तो ये था आपातकालीन कर, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये हराया था गोविंद तृतीय ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 1000 दिनारी किसका नाम था? तो मलिक कफूर का था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो ये मलिक अल्तुनिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ? तो किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो इसका सही जवाब है यक्षगान, ठीक। तो कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान, विजयनगर काल में इसका जो है पहली बार विकास हुआ था। निम्नलिखित में से खजाइन उल फतूह नाम की पुस्तक की रचना की थी? तो अमीर खुसरो ने। पिछले एग्जाम में आया था कि अमीर खुसरो ने कौन कौन से बुक की रचना की थी, तो यहाँ पर देखिए अगर आपने पढ़ा होता तो आपका आंसर राइट होता भी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहब्बत खान, ये इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे हैं, तो इसका सही जवाब था जॉन साइमन, इसका सदस्य नहीं था, जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने किया था? तो ये पहले पूछा गया है, लॉर्ड मियो ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये भी पिछले एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। 1929 में महात्मा गांधी किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो कौसानी में किया था, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। भारतीय संघ में विलय के समय टेहरी राज्य का राजा कौन था? तो ये था आपका मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। टेहरी रियासत का प्रथम शासक था सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। तो उत्तराखंड जी के तो काफ़ी इजी पूछी गई थी, अगर आप यूके SSC की तैयारी कर रहे थे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रही होगी, ठीक है। कालू मेहरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबर नामा जो है उत्तराखंड इतिहास का स्रोत नहीं है, ठीक है। बाकी जहांगीर नामा देखिए तजुकी जहांगीर है, और तारीख बदायूनी है, और शाहजहांनामा भी है। विस्तृत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो देखिए मैक्सिको से विश्व रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपका यूकेपीएससी अपर पीसीएस जीएस का पेपर था, पेपर 1 था मतलब, और इसके बाद हम सीसेट का पेपर भी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।